विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके क्योंकि वह दरबार में बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें इस दशा में देखकर राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को फटकारा। गुरुवार को सीमाओं की सुरक्षा पर राज दरबार में चर्चा हुई, किंतु सेनापति उपस्थित न थे, इस कारण सीमाओं की सुरक्षा की चर्चा आगे न हो सकी। राजा ने मंत्री को कड़े आदेश दिए हैं कि राज दरबार में सारे सभासद ठीक समय पर आएं। यह कहकर मुनादी वाले ने ढोल बजा दिया। इस प्रकार हर सप्ताह नगर में जगह-जगह मुनादी होने लगी। हर मुनादी में तेनालीराम की चर्चा हर जगह होती थी। तेनालीराम की चर्चा की बात मंत्री, सेनापति और पुरोहित के कानों में भी पहुंची। वे तीनों बड़े चिंतित हो गए, कहने लगे, तेनालीराम ने सारी बाजी ही उलटकर रख दी। जनता समझ रही है कि वह दरबार में सबसे प्रमुख हैं। वह जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। दूसरे ही दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा, महाराज, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं। उन बातों को जनता या प्रजा को बताना ठीक नहीं। तभी तेनालीराम बोल पड़ा, बहुत अच्छे मंत्री जी, आपको शायद उस दिन यह बात याद नहीं थी। आपको भी तभी याद आया जब आपके नाम का ढोल पिट गया। यह सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। बेचारे मंत्री जी की शक्ल देखने लायक थी। राजा कृष्णदेव राय भी सारी बात समझ गए। वह मन ही मन तेनालीराम की सराहना कर रहे थे। तेनालीराम बने महामूर्ख। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस अवसर पर हास्यमनोरंजन के कई कार्यक्रम होते थे। हर कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार भी दिया जाता था। सबसे बड़ा पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम सबका मनोरंजन करते थे। वह बहुत तेज दिमाग के थे। उन्हें हर साल का सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था, महामूर्ख का खिताब भी हर साल वही जीत ले जाते। दरबारी इस कारण से उनसे जलते थे। उन्होंने एक बार मिलकर तेनालीराम को हराने की युक्ति निकाली। इस बार होली के दिन उन्होंने तेनालीराम को खूब छक्कर भंग पिलवा दी। होली के दिन तेनालीराम भंग के नशे में देर तक सोते रहे। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा दोपहर हो रही थी। वह भागते हुए दरबार पहुंचे। आधे कार्यक्रम खत्म हो चुके थे। कृष्णदेव राय उन्हें देखते ही डपटकर पूछ बैठे, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भंग पीकर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा। यह सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तेनालीराम मूर्ख। बुत के अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, महाराज क्षमा करें, यह सच्चाई नहीं, झांकी का नाटक था। तेनालीराम की घोषणा। एक बार राजा कृष्णदेव राय से पुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। वे पुरोहित की बात समझ न पाए। तब पुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जो भी चर्चा होती है, हर सप्ताह उस चर्चा की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएं। प्रजा भी उन बातों को जाने। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो वास्तव में बहुत उत्तम है। तेनालीराम जैसे अक्लमंद और चतुर व्यक्ति ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ ही तेनालीराम पर दरबार की विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और तेनालीराम को यह काम सौंप दिया। तय किया गया, तेनालीराम जनहित और प्रजाहित की सारी बातें जो राज दरबार में होंगी लिखित रूप से दरोगा को देंगे। दरोगा नगर के चौराहों पर मुनादी कराकर जनता और प्रजा को उन बातों की सूचनाएं देगा। तेनालीराम सारी बात समझ गया था।
वह यह भी समझ गया था कि मंत्री ने उसे जबरदस्ती फंसाया है। तेनालीराम ने भी अपने मन में एक योजना बनाई। सप्ताह के अंत में उसने मुनादी करने के लिए दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ाकर कहा, जाओ और मुनादी करा दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो, नगर के सारे नागरिकों सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले किए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जानें। उन्होंने श्रीमान तेनालीराम को यह कठिन काम सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको यह समाचार सुना रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। महाराज चाहते हैं कि प्रज्ञा और जनता के साथ पूरा न्याय हो, अपराधी को दंड मिले। इस मंगलवार को राजदरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में शामिल की जाएं। उन सभी घोड़ों को रखने के लिए बहुत छोटा, इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने एक नीचा देखना पड़ता और सभी दरबारियों के सारे दरबार में हंसी का पात्र बनता आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि यह मिलते ही मंत्रियों महाराज दरबारियों के साथ भी पूरी प्रजा अपना सारा काम इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है। इसके बाद राजा कृष्णदेव वहां पहुंचे और कहा, उन्होंने मन ही मन सभी को एक जरूरी काम देने के लिए यहाँ बुलाया के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने राजा ने सभी चले गए और एक जाने माने बहुरूपिये के यहाँ जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगे। ये समय में बहुरूपिये के सारे करतब दिखाने में कुशल हो गए। अफसोस हमारे बहुरूपिये के वेश में ही वापस नगर चले आए और दरबार में तैयार होने में करीब 3 राजा से कहा कि वे तरह के करतब दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि राजा के सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ हमारी प्रजा भी 3 महीने के लिए बहुरूपिये की देखभाल करें। मैं शेर का इसके लिए राज दरबार के खजाने से हर महीने सभी लेकिन उसमें सोने का सिक्का दिया जाएगा। उसमें कोई गाय महीने में एक सोने के सिक्के के बदले घोड़ों को संभालना और उनके चारे पानी का प्रबंध करना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। लेकिन महाराज ने संबंध में कुछ न बोल सका। एक शर्त की आखिर राजा का आदेश जो मेरे स्वांग के समय तेनालीराम भी दरबार में अपने घर की ओर चल दिए। बहुरूपिया बोला, एक घोड़ा तेनालीराम हमें यह शर्त भी स्वीकार। तेनालीराम बहुत महाराज ने सोचकर चतुर दिया। वह अपने घोड़े को ले गया और घर के पीछे घास-फूस की छोटी सी लगा कि यह अवश्य घोड़े को वहां बांध दिया। जो स्वांग के बहाने सारी प्रजा राजा के क्रोध से बचने के लिए अगले दिन स्वांग होना घोड़ों की खूब तेनालीराम अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वह घोड़े को हर रोज थोड़ा सा ही चारा शुरू हुआ। देखते ही देखते की कला का प्रदर्शन देखकर सभी समय पूरा होने के बाद सभी को राजकूट करने के बाद अचानक बहुरूपिया राजा का आदेश सुनकर सभी अपना अपना घोड़ा ले राजमहल। तेनालीराम तो पहले से ही तेनालीराम खाली हाथ उसने धीरे से अपने तेनालीराम के साथ घोड़ा न देख राजा तिलमिलाता हुआ बहुरूपिया घोड़ा चलाने की वजह पर गिर पड़ा। राजा तेनालीराम पर तेनालीरामन से राजा भी महाराज घोड़ा काफी बिगड़ैल और कहीं तेनालीराम को कुछ हो जाता तो इसलिए अपने साथ बहुरूपिये की शर्तों का ध्यान आया में जाने की भी हिम्मत नहीं और तेनालीराम के दरबार में उपस्थित ही राजगुरु बोले, महाराज तेनालीराम झूठ बोल रहा है। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाकर पता लगाना चाहिए। तुम ठीक हो ना? राजगुरु तेनालीराम की बात मानकर तेनालीराम ने महाराज को कवच खिड़की के पास जैसे ही अपना चेहरा भी न आई थी। भूखा महाराज ने उनकी दाढ़ी मुंह से पकड़ लेता है पर संदेह। राजगुरु अपनी दाढ़ी को छुड़ाने की काफी मशक्कत करते हैं। महाराज लेकिन असफल साफ होती तो यह दरबार में जब हर जतन करने के बाद भी घोड़ा राजगुरु की तेनालीराम ने कहा। महाराज दरबारी अपनी तलवार से राजगुरु की दाढ़ी चाटता है और घोड़े से तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न किया है। घोड़े से किसी तरह जान बचने के बाद राजगुरु साथ लेकिन मैं दरबारियों को तुम घोड़े को महल ले चलने का आदेश देते हैं। मैं स्वयं तेनालीराम का घोड़ा पकड़कर राज दरबार में गंभीरता से बोला। वह 3 महीने से घोड़े महाराज से चारा पानी न मिलने की वजह से जाइए बहुत ही तेनालीराम ने उत्तर दिया। जब राजा तेनालीराम ने यह हालत देखते हैं महाराज तो तेनाली से तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न है। वह चाहते हैं कि कल तुम सती स्त्री का स्वांग दिखाओ। अगर उसमें तुम सफल हो गए तो महाराज की ओर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 5000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी।
बहुरूपिये के वेश में छिपे राजगुरु ने मन ही मन कहा कि इस बार तो बुरे फंसे, लेकिन अब स्वांग दिखाए बिना चारा भी क्या था। तेनालीराम ने एक कुंड बनवाया। उसमें बहुत सी लकड़ियां जलवा दी गईं। वैद्य भी बुलवा लिए गए कि शायद तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़े। बहुरूपिया सती का वेश बनाकर पहुंचा। उसका पहनावा इतना सुंदर था कि कोई कह नहीं सकता था कि वह असली स्त्री नहीं है। आखिर उसे जलते कुंड में बैठना ही पड़ा। कुछ पलों में ही लपटों में उसका सारा शरीर झुलसने लगा। तेनालीराम से यह देखा न गया। उसे दया आ गई। उसने बहुरूपिये को कुंड से बाहर निकलवाया। राजगुरु ने एकदम अपना असली रूप प्रकट कर दिया और तेनालीराम से क्षमा मांगने लगे। तेनालीराम ने हंसते हुए उसे क्षमा कर दिया और उपचार के लिए वैद्यों को सौंप दिया। कुछ ही दिनों में राजगुरु स्वस्थ हो गया। उसने तेनालीराम से कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे लिए मन में शत्रुता नहीं लाऊंगा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है। आज से हमें दोनों अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। तेनालीराम ने राजगुरु को गले लगा लिया। उसके बाद तेनालीराम और राजगुरु में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई के किस्से काफी मशहूर थे। यही वजह थी कि राजगुरु के साथ साथ राज्य के कई ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। वह समझते थे कि निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए भी वह अपने ज्ञान से उन्हें नीचा दिखाता रहता है। इसी कारण सभी ब्राह्मणों ने मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की सोची और राजगुरु के पास पहुंच गए। सभी ब्राह्मण जानते थे कि उनकी तरह राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते, इसलिए राजगुरु उनके इस काम में मदद जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मणों ने राजगुरु को अपने